हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले जून मंथ की आखिरी आईपीओ को। इस आखिरी आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है, तो कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कैसी दिख रही है। कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए दिख रही है वो किस तरीके से कैसी है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस आईपीओ में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, और कंपनी की जो यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ है, जो आईपीओ डिटेल्स है, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें फाइनेंशियल हेल्थ के रिगार्डिंग, तो फाइनेंशियल हेल्थ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी की एसेट आप लोगों को दी गई है। कंपनी की जो भी एसेट आप लोगों को दी गई है और जो डाटा अवेलेबल करवाया गया है वो यहाँ पे 12 मंथ की डाटा है। FY23 की, 24 की, 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की, और यहाँ पे 9 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एसेट यहाँ पे आपको कंपनी की एसेट 172 करोड़ के पास दिख रही है कंपनी की 23 में। 24 में आपको 240 करोड़ के पास है। देन यहाँ पे 25 में 274 करोड़ के पास है। और इस कंपनी की एसेट के बारे में बात करें 25 में तो लगभग 331 करोड़ के पास दिख रही है। टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी इनकम 239 करोड़ के पास है 23 में। 24 में लगभग 305 करोड़ के पास है कंपनी की। 25 में 352 करोड़ के पास है, और अभी यहाँ पे 314 करोड़ के पास कंपनी की इनकम दिख रही है। इस इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे इनकम कंसिस्टेंट कंपनी की इनकम में यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की रेवेन्यू यहाँ पे लगातार बेसिस पे आपको बढ़ रही है। इस 9 मंथ में भी इस कंपनी ने लगभग 314 करोड़ की इनकम यानी कि रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करती हुई दिखी है। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की प्रॉफिट जो दिख रही है 23 में 1 करोड़ के पास थी, उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर 24 में दिखी, लगभग 16 करोड़ के पास आई। देन 16 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे आपको 23 करोड़ के पास 25 में दिखी, और 25 से 26 की 9 मंथ की डाटा के बारे में बात करते हैं तो 23 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 17.56 करोड़ के पास दिख रही है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो उसमें भी आप लोगों को यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग निकल कर आते हुए दिख रहा है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो ओवरऑल अभी तक की जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग इबिटा की बात करते हैं। इबिटा यहाँ पे कंपनी के 11 करोड़ के पास थी, वो आप लोगों को 34 करोड़ के पास हुई 24 में। 25 में आपको 46 करोड़ के पास, और इस 9 मंथ में 26 की बात करें फिजिकल ईयर की तो 35 करोड़ के पास है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे 60 करोड़ की नेटवर्थ थी, देन यहाँ पे 76 करोड़ की नेटवर्थ, देन 121 करोड़ की नेटवर्थ, और अभी आप लोगों को 153 करोड़ की नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 32 करोड़ के पास, देन 49 करोड़ के पास, 91 करोड़ के पास, और अभी आपको 121 करोड़ के पास कंपनी की टोटल यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस और नेटवर्थ दिख रही है, जो कि यहाँ पे काफ़ी कंपनी की अच्छी है। कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो बैलेंस शीट यहाँ पे आपको जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 कंपनी के स्टार आपको मिलते हुए दिख रही है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो कंपनी की बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करते हो, आरओई कंपनी की यहाँ पे किस तरीके से कैसी दिख रही है। आरओई यहाँ पे कंपनी की देख सकते हैं लगभग आपको 18% के पास दिख रही है आरओई के बारे में बात करते हैं तो। और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग आप लोगों को यहाँ पे जो दिख रही है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप लोगों को 12.31% की, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.66 की है, जो कि आने वाले समय में और कम होते हुए दिखेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे कंपनी की अच्छी दिख रही है, लगभग यहाँ पे 11% के पास है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5.6 की है, और बीटा मार्जिन 11.25% की है। ओवरऑल कंपनी की फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बात करें कंपनी अच्छी साउंड कर रही है। प्राइस टू अर्निंग कहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को प्राइस टू अर्निंग कंपनी के 18 के पास दिख रही है। प्री आईपीओ यहाँ पे 18-19 के पास है, जो कि अपने इंडस्ट्री की बात करते हैं वहाँ से आप लोगों को इसके इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टू अर्निंग 26 की है, और इसकी प्राइस टू अर्निंग 28 यहाँ पे 18 के आसपास दिख रही है। यानी कि इस कंपनी की प्री आईपीओ से पहले जो कंपनी की वैल्यूएशन की डिमांड्स रखी गई है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी में लिस्टिंग मिलने की चांस यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज बन रही है। मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है तो यहाँ पे 53% पोस्ट आईपीओ इस कंपनी की, पहले 74.23% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी, अभी यहाँ पे आपको 53.21% की होल्डिंग रहने वाली। अभी 50% से ऊपर प्रमोटर्स की होल्डिंग दिख रही है, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ एड ऑन हो रही है। कंपनी की बैलेंस शीट और फंडामेंटल को देखने के बाद यहाँ पे आस्था स्पिन टेक्स आईपीओ की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो कल से 29 जून से आईपीओ ओपन होगी। 1 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है, यानी कि 9 जून, 13 जून और 1 जुलाई, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में
एलोकेट किए जाएंगे और 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 136 पे रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 136 पे आपको अप्लाई करनी है और यहाँ पे इस कंपनी में 136 पे जो कट प्राइस है उस पर अप्लाई करते समय 110 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज 170 करोड़ की दिख रही है। इस 170 करोड़ की इशू साइज के बारे में बात करें पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी कंपनी मार्केट से पैसा रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए देखिए कि अपने ग्रोथ को यहाँ पे बढ़ाने के लिए कंपनी यूज़ करने वाली है। कंपनी के टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर QIB को एलोकेट किए जाएंगे, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। बुक बिल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे इस IPO के बारे में बात करते हैं 14,960 पे मिनिमम इस IPO में एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के 9,440 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI के अलावा बिग NI कैटेगरी में आपको 10,02,320 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स। डेट्स के बारे में बात करते हैं तो 29 जून से IPO ओपन हो रही है। 1 जुलाई इस IPO की क्लोजिंग डेट है। 2 जुलाई अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 3 जुलाई यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 3 जुलाई को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 6 जुलाई को BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी की ओवरऑल जो पैसे है उसकी यूज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 111 करोड़ रुपए की पैसे की यूज़ आप लोगों को आने वाले समय में इस कंपनी के द्वारा की जाएगी। यहाँ पे पार्ट ऑफ पेमेंट है जो कि यहाँ पे परचेज कुछ एक्विजिशन है उनके लिए यहाँ पे कंपनी करने वाली है। साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को 10 करोड़ जो आपको फंडिंग वर्किंग फुलफिल करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के यहाँ पे पैसे की यूज़ इन फ्यूचर कंपनी करेगी। इस कंपनी की शुरुआत के बारे में बात करते हैं 2013 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे आपको इंगेज है कंपनी किस तरीके की बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेडिंग करती है। आप लोगों को यहाँ पे कार्डेड जो कॉम्बेड एंड आपको कॉम्पैक्ट कॉटन यार्न्स होती है, कॉटन बेल्ट होती है, उसको यह कंपनी आप लोगों को उसमें आपको कारोबार करती हुई दिख जाती है। दो फैब्रिक यहाँ पे की बात करते हैं वहाँ पे इस कंपनी की कारोबार होते हुए दिखती है। कंपनी यहाँ पे कॉटन बेल्स और यूटिलाइज करती है बहुत आप लोगों को कैपेटिव प्रोडक्शन को जो कि यहाँ पे कॉटन यार्न सप्लाई करती है अदर स्पिनिंग यूनिट्स को। कंपनी यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉटन यार्न होगी और कॉटन बेल्स की बात करते हैं और कॉटन यार्न वेस्ट होगी, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को फुल्ली इंटीग्रेटेड कॉटन स्पिनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ सपोर्ट और पोर्टफोलियो इस कंपनी के पास दिख जाती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी की लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है कंपनी की यहाँ पे की कस्टमर के साथ और स्ट्रेटेजिक लोकेटेड जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी आपको स्टोरेज फैसिलिटी और स्कोप फ्यूचर एक्सपेंशन कंपनी की काफ़ी अच्छी है। कंपनी स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे कंपनी काम करती है। कॉस्ट ऑफ इफिशियंसी मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी की काफ़ी अच्छी आ जाती है और डिलीवरी करती है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मैट्रिक्स की। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इस कंपनी के पास है, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे कंपनी की जिस तरीके की जैसी है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी दिख रही है और आने वाले समय में मिडिल ईस्ट टेंशन थोड़ी सी कम होती है तो इस सेक्टर में और ज़्यादा ग्रोथ की चांस बनती हुई दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल अभी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। उनके बारे में बात करें तो लगभग इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 5 रुपीज़ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। 136 पे में 5 रुपीज़ को एड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस आपको 141 पे निकल कर आ रही है। एक लॉट पे लगभग 3.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 550 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जरूर रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।